वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल में मैं हाजिर हूँ एक नए और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ। आज का मेरा लेक्चर CS 302 DRD पे है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है DRD के ग्रैंड क्विज़ेस को लेके, तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दूँ जो आपको ग्रैंड क्विज़ेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं आपको जो है शॉर्टली जो है बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे आपने उनको प्रिपेयर करना है। कोशिश करूंगी कि ब्रीफली इनको एक्सप्लेन भी कर दूं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो अभी फ़ौरन से मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस एंड लेटेस्ट क्विज़ेस हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम लोगों को पहला जो टॉपिक इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है हमारे पास है सिग्नल्स। तो हमारे पास दो तरह के जो है ना सिग्नल्स होते हैं। एक हमारे पास सिग्नल्स हैं, आप या डाटा बोल लें, इसको डाटा बोल लें। तो हमारे पास जो है ना दो तरह के होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डाटा, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। अब डिजिटल हमारे पास कौन सा है, जो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट से मुराद है कि कहीं पे भी जाके इसमें सडनली ब्रेक लग सकता है, इसको बोलते हैं हमारे पास डिजिटल। ठीक है, डिजिटल हमारे पास होता है 0 और 1 की शक्ल में, और एनालॉग हमारे पास होता है जो कंटिन्यूसली फॉर्म में होता है, जो चलता जाता है। लेट्स सपोज कि ह्यूमन वॉइस है, जैसे हमारी आवाज़ है, ये कंटिन्यूसली चलती है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग क्वान्टिटीज़ किसको बोलते हैं, क्वान्टिटीज़ बोलते हैं किसी मिकदार को। ठीक है, क्वांटिटी किसको बोलते हैं, किसी मिकदार को। कि आपने किसी चीज़ को बताना है कि इतने किलो है, ठीक है, इसकी ये वैल्यू है। किसी भी चीज़ की आपने वैल्यू बतानी है, जैसे कि हमारे पास है 22 है, 32 है, कोई भी आपने मिकदार बोल देनी है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप मिकदार जो हमारे पास डिजिटल्स होते हैं उनको कैसे आपने मिकदार में रिप्रेजेंट करना है। ओके जी, ये आपके पास कुछ वेव्स हैं। वेव्स हमारे पास जो है इसमें नहीं आएंगी, क्विज़िस में नहीं आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को सिर्फ दे रही हूँ। अच्छा, हमारे पास ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम होते हैं ना, जो हमारे पास डिजिटल वैल्यूज़ होती हैं, हमारे पास जो है इसको अगर होगा ना 0 तो ये होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ में मतलब कि आप लोगों ने देख लें 0 तो नो होगा, ऑफ होगा तो भी नो होगा, ब्लैक होगा तो भी नो होगा, हॉट है तो भी नो होगा। ठीक है, मूविंग है तो भी हमारे पास ये है। इसके बरक्स हमारे पास 1 है। अगर लेट्स सपोज आपने जो है किसी चीज़ का जवाब देना है कि जो है आर यू मुस्लिम, तो अगर इसका जवाब आप दे देते हो 0 तो इसका मतलब है नो। अगर आप इसका जवाब दे देते हो ऑफ तो इसका मतलब है नो। तो ये कुछ आपके पास दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं ब्रीफली बता दूं, हमारे पास होते हैं 4 तरह के नंबर सिस्टम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। एक हमारे पास होता है बाइनरी, एक हमारे पास होता है डेसिमल, फिर हमारे पास होता है ऑक्टल, और फिर हमारे पास होता है हेक्सा डेसिमल। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में या तो होता है 0 या फिर 1 होता है। फिर हमारे पास इसकी बेस बनती है 2, और उसके बाद हमारे पास बाइनरी के बाद आता है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल हमारे पास चलता है 0 से लेके 9 तक, इसकी बेस बनती है 10। उसके बाद हमारे पास है जो है ऑक्टल है। ऑक्टल हमारे पास 0 से लेके 7 तक, और इसकी बेस बनती है 8। फिर हमारे पास है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे पास 0 से लेके 15 तक चलता है, और इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हेक्साडेसिमल में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, जब इसका नेक्स्ट आएगा मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को सिर्फ जो है बताऊंगी। अच्छा, ये जो गेट्स है ना, गेट्स भी जो है इस पे भी बहुत ज़्यादा क्विज़ेज बनते हैं। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा आपने एंड गेट का शेप, और एंड जो है जो गेट्स है 7 गेट्स है, देयर आर 7 गेट्स। 7 गेट्स की आपने शेप्स अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से देखनी है, और उसके बाद 7 गेट्स की काम क्या होता है। जैसे कि हमारे पास है एंड गेट है। एंड गेट क्या काम करता है, एंड गेट काम करता है मल्टीप्लिकेशंस का। मल्टीप्लिकेशंस में क्या है, या तो दोनों मतलब 0 1 1 होगा तो हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर एक भी आपका 0 हो जाता है तो जवाब आपको 0 होगा। जबकि हमारे पास है और गेट। और गेट किस टाइप क्या काम करता है, ये काम करता है प्लस का। अगर आपके पास एक भी वैल्यू 1 होगी ना तो आपका आंसर जो है वो 1 में आएगा। ये हमारे पास जो नोट गेट है। अब नोट मेन जो चीज़ है ना, ये तीनों गेट है, बाकी जो है ये इसी की फंक्शन। अगर आप देखें तो नैंड गेट है ना जो है, ये हमारे पास क्या किया, एंड गेट है, लेकिन एंड गेट के आगे जो है ये हमारे पास
पास कन्वर्टर लगा दिया गया है। ये नोट गेट के आगे आप लोगों को कन्वर्टर नज़र आ रहा होगा। ये कन्वर्टर क्या करता है, ये कन्वर्टर हमारे पास 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 होगा। या ये हमारे पास है, ये हमारे आप लोगों को जो नज़र आ रही है ये हमारे पास होती है इनपुट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, नैंड गेट क्या है, ये एंड गेट के ऑपोजिट होगा। यहाँ पे एंड गेट ने पीछे 1 1 का आंसर आपको 1 करके आगे दिया है, तो आगे जब ये हमारे पास ये सर्कल से गुजरेगा ना, ये हमारे पास कन्वर्टर है, ठीक है। इस पे जब गुजरेगा तो क्या होगा, अगर 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। इसी तरह से आपके जो है बाकी गेट्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे इसका जो है आप लोगों ने सर्किट बनाना है। सर्किट आप लोगों को एमसीक्यूज में किस तरह से आएगा, एक सर्किट दिया जाएगा और उस पर सिंपल सा जो है होगा ये सर्किट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, आपने इसमें से जो चीज़ रन हो रही होती है उस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। तो रन जो है हमारे पास लास्ट पे अगर देखें ना, तो आपने सबसे जो है लास्ट पे ये देखना है कि ये लास्ट पे कौन सा गेट है। तो ये लास्ट पे मेरे पास और गेट है, लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आएगा, जो भी हमारे पास आंसर आएगा सारे का सारा किस पे जाएगा, और गेट पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कोई भी इसके ऊपर एक्सप्रेशन रन करके हमें दिए जाएगा, हमने उसको देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब मेमोरी को भी जो है ना आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। यहाँ पे है हमारे पास पीएलडी का आप लोगों को एब्रीवेशन आ सकता है, प्रोग्राम लॉजिकल, ये हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, पीएलडी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस है, ठीक है। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कम्बिनेशनल, ठीक है, एक तो कम्बिनेशनल हो और जो है मतलब कम्बिनेशंस हो ना, डिफरेंट गेट्स का, एंड को भी हो, नोड भी हो, डिफरेंट गेट्स का कम्बिनेशन हो, और एक सिक्वेशनल बनता है, एक सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप। आपने एक कोई डिजिटल सर्किट बनाना है तो उसके अंदर हम लोग पीएलडी को इस्तेमाल करेंगे। मेमोरी का आप लोगों को पता है कि मेमोरी वो एरिया जहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। 2 तरह की मेमोरी होती है हमारे पास, एक होती है डी रैम है, एक हमारे पास होती है रोम है, और एक हमारे पास होती है रैम। एमसीक्यूज बनते हैं इसमें, मेमोरी में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है आपके बनते हैं। रैम हमारे पास क्या करती है, रैम हमारे पास है वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल से मुराद क्या है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। कंप्यूटर की चाहे लाइट हो चाहे लाइट ना हो, ये अपने डाटा को मेंटेन रखती है। जबकि रोम हमारे पास क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, रैम हमारे पास क्या है, ये डज नॉट, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। लाइट जैसे ही ऑफ हुई इसने अपना डाटा लॉस्ट कर देना है। उसके बरक्स हमारे पास है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ डाटा को रीड करती है, चाहे लाइट आए चाहे लाइट ना आए, अपने डाटा को मेंटेन रखती है। रोम की डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास है प्रोम है, ठीक है, ये हमारे पास रोम है, प्रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है, ठीक है। और इसके बाद रैम है हमारे पास। रैम की 2 तरह की टाइप्स होती है, एक हमारे पास होती है डी रैम और एक हमारे पास होती है एस रैम। ये आपको लेक्चर नंबर 41 पे जाके डिटेल में डिस्कस करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टर्स है। तो क्यों हम लोग एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम लोग समझते हैं किसको, हम लोग जो है हमारा डाटा जो स्टोर होता है मेमोरी पे वो स्टोर होता है डिजिटल पे, जबकि हमारा डाटा जो ट्रांसलेट होता है या जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये जब सफ़र करता है, ठीक है, ट्रैवल करता है, तो ये ट्रैवल करता है किसमें जी, ये ट्रैवल करता है एनालॉग में। तो हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने अपने काम को करने के लिए जो है किसकी ज़रूरत होती है, हमें कन्वर्जन्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पे एक कन्वर्टर चाहिए ही होता है। तो हमारे पास 2 तरह के कन्वर्टर होता है। एक होता है एडी है। एडी क्या करता है, एडी हमारे पास एनालॉग को डिजिटल में, और हमारे पास डी है। डी है हमारे पास क्या आता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास 2 जो है ट्रांसलेटर आप इसको बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को जो है बता दी हूँ मैं। ये केव मैन है। केव मैन के आप लोगों ने 5 शेप्स जो है केव मैन के आप लोगों ने 5 शेप्स याद करनी है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना, बाकी जितने भी लफ्ज़ बनते हैं ना, ये इन 5 शेप्स को ही इकट्ठा करके जो है ना बनते हैं। ये केव मैन की जो 5 शेप्स हैं 4 तक जाती है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इस पर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। 4 इस पर आपको बता दिया जाएगा। एमसीक्यूज किस टाइप का बनता है, 6 दे दिया जाएगा। कहेगा कि केव मैन में
इसको कन्वर्ट करके बताओ तो सिंपल आपने जो है 5 शेप याद कर लो, आपका काम जो है हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे आपने कन्वर्ट करना है ये मैंने लेक्चर्स में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, आप वहाँ पे इसको जो है देख सकते हो। अच्छा जी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। बाइनरी नंबर दिया होगा, कहेगा इसको डेसिमल में जो है कन्वर्ट करो। सिंपल क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डेसिमल का होगा तो उसका एलसीएम ले लेना है। वेटेड मेथड अगर आप लोगों को आता भी है तो शॉर्ट आएगा। 8 से या 16 से आगे जो है ना, 8 16 से आगे नहीं आप लोगों को जाएगा। वेटेड मेथड को कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने लेक्चर्स में जो है ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, बाइनरी अरिथमेटिक एंड बाइनरी एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसका भी मैंने डिटेल में आप लोगों को दिया हुआ है, इसको भी आप जो है वहाँ से देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशंस है। अच्छा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लेना है ना, जब आप लोगों को कहा जाएगा ना इसका वंस कॉम्प्लीमेंट दो, लफ्ज़ दिए गए होंगे, वैल्यू दी होगी, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो। सिंपल क्या करना है, जो है 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लो, तो जो जिसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया उसमें 1 को प्लस कर दो, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि हम लोग एक दो चीज़ें हमारे पास होती है। ओवरफ्लो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको ले जाती हूँ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। अच्छा, हमारे पास ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है, ये दोनों जो है मेमोरी पे किया जाता है। ओवरफ्लो हमारे पास क्या होता है, देखिए आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर आपने पानी भरना है। ठीक है। अगर आप बाल्टी के अंदर जो पानी है वो बाल्टी की सतह से बहुत नीचे रह गया, ये अंडरफ्लो होगा, क्योंकि उसमें खला बच जाती है। ये हमारे पास होता है अंडरफ्लो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हमारे पास क्या होता है, आपके पास उसी बाल्टी के अंदर पानी भरने जो है आप पानी उसके अंदर भर रहे हो, अब पानी आपका भर गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होता है ओवरफ्लो। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब मेमोरी को यूज़ करेंगे तो मेमोरी को हम लोगों ने ओवरफ्लो से भी बचाना है और अंडरफ्लो से भी बचाना है। ओवरफ्लो होगा तो हमारी मेमोरी वेस्ट होगी, अगर जो है ओवरफ्लो होगा तो हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी, और अगर अंडरफ्लो होता तो हमारी मेमोरी क्या होगी, ये हमारी मेमोरी हो जाएगी वेस्ट। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे पीछे एक चीज़ और आप लोगों को इम्पोर्टेंट सी जो मैंने बतानी है, वो मेरे पास ये है कि हम लोग क्यों वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। हम क्यों लेते हैं, देखिए हमारा कंप्यूटर जो है समझता है या तो फिर 0 को या फिर 1 को, लेकिन आपने एक वैल्यू स्टोर करवानी है जो आपने जिसके साथ सिम्बल्स भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव बताना है कि मेरी वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो उसके लिए सिंपल आप लोग क्या करोगे, जो है आप 0 और 1 को ही इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव को बताओगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आपका होता है बाई जाने पे, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। जो आपका राइट जाने पे होता है, ये हमारा होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कर दिया 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है, एमसीक्यूज बनता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है प्लस को। ठीक है, पॉजिटिव को। अगर ये आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप ऐड करते हो 1 को, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, यही चीज़ जो है इसमें आप लोगों को बताई गई है। फ्लोटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट आप लोगों का है जी, जहाँ आपने एक वैल्यू इस्तेमाल किया, अब इसके अंदर आपका आ गया है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आप कह लें, इशारिया इसको जो है बोल दें। तो ये आपके पास क्या होगा कि ये आप किसके लिए आप क्या ये चीज़ इस्तेमाल करोगे, इसके लिए आप लोग मेंटिसा इस्तेमाल करोगे। जो हमारे पास पहला होता है ना बिट मेंटिसा के अंदर, अगर जब आपके पास होते हैं सिंगल फ्री एक्शंस बोलते हैं ऐसे जिनकी तादाद हमारे पास होती है 32। जब 32 बिट्स हों तो ये सिंगल फ्री, इसको प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट बोलते हैं। और अगर आपके पास 32 से ऊपर है, ठीक है, 64 है, तो इसको बोलते हैं जो है डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें जो है 32 बिट है ना, तो 32 बिट में जो हमारे पास पहला जो बिट है, ये हमारे पास साइन बिट होता है। साइन बिट रिप्रेजेंट करता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को। देन हमारे पास होता है एक्सपोनेंट, 8 बिट हमारे पास होते हैं, ये
इशारिये से पहले वाली वैल्यू को देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मेंटिसा। मेंटिसा कितने बिट होते हैं? 23 बिट होते हैं। 23 में 8 को प्लस करो और फिर 1 को प्लस कर दो तो ये आपके 32 बनते हैं। मेंटिसा जो हमारे इशारिया के बाद वाली रकम होती है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर भी मज़ीद मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर जो है आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी को ही जो है बताया जा रहा है। अच्छा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आपके पास है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल एक चीज़ याद रखो, 10 होगा तो ए होगा, 11 होगा तो बी, 12 होगा तो सी, 13 होगा तो डी, ई 14 होगा तो ई, 15 होगा तो एफ। इतनी चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रख लो और इसका जल्दी जल्दी एलसीएम आप लोगों ने लेके अपने एमसीक्यूज़ को सोल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास काउंटिंग इन ये ना आप लोग एक चीज़ और भी, ये 15 तक नहीं आप लोगों ने खाली रहना है। एक चीज़ और आप लोग देख लें कि डेसिमल का अगर 16 होगा ना तो हेक्साडेसिमल हमारे पास 10 होता है। ये आप लोगों के पास कितना है हेक्साडेसिमल? आप सिंपल क्या करो, 16 से लिखना स्टार्ट करो और 39 तक आप लिखो और उसके बाद हमारे पास क्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसी तरह से जो है ये आप लोगों ने कॉलम, इसका रट्टा आप लोगों से लगता है तो चले रट्टा ही आप लोग लगा लें। और उसके बाद जब आप लोगों ने बाइनरी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो बाइनरी को जब होता है ना हेक्साडेसिमल तो आप कितने का जोड़ा बनाओगे? 4 का। अगर आपके पास ऑक्टल है तो ऑक्टल का कितने का जोड़ा बनाओगे आप? 3 का। ये चीज़ आप लोगों ने जो है माइंड से रख ले, अच्छे से माइंड में रख लेनी है। सिंपल क्या करना है, वैल्यू को 4-4 के जोड़े बनाओ और जोड़ा बनाने के बाद क्या करो, इसको 2 के साथ ज़रब दे दो और आपकी ये वैल्यू जो है आ जाएगी। जब आपके पास डी आएगा, डी हमारे पास अगर देखो डी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब आया था 13, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया हुआ है, यहाँ पे जो है डी को यहाँ पर लिख दिया गया हुआ है। अच्छा जी, ये आपके पास ये है। अच्छा जी, इसके बाद मैं देखता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनरी एडिशंस वगैरह, ये मैंने सारा इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। ऑक्टल नंबर का भी जो है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है। ओके, इसमें हमारे पास एक्सेस कोड है। एक्सेस कोड पे भी जो है मैंने आप लोगों को इसका मेथड दिया हुआ, बताया हुआ है। मेथड जो है आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सिंपल आपने क्या करना है, आपने टेबल्स बना के उनके कॉम्बिनेशंस को, अगर नहीं भी ऐसे लेना तो सिंपल क्या करो, पहले जो भी वैल्यू है उसको क्या करो, उसको सिंपल आप जो है कर दो। 8 है ना, 8 का आप कहते हैं एक्सेस कोड दो मुझे। सिंपल क्या करो, 8 का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद उसका ले लो 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या 1's कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, आपके पास एक्सेस कोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड हमारे पास क्या होता है, सिंपल आपने लेना है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के लिए क्या करो, जो है आप लोगों ने सिंपल आपने ऐड करना है, एलसीएम ही लेना है। लेकिन एलसीएम के बाद आप लोगों की अगर वैल्यू बचती है ना, 3 आ रहा है जवाब, तो आपने साथ एक 0 ऐड कर देना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है 4 बिट कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिट कॉम्बिनेशंस को। ये हमारे पास सिंपल है बीसीडी कोड, और इसको जमा भी आप लोगों ने जैसे दूसरा सिंपल करते हैं इसी को जो है करते हैं। अच्छा, ग्रे कोड में क्या, ग्रे कोड में जहाँ पे आपका 1 होगा, 1 की तादाद आपने दूसरे 1 के साथ पूरी करने के लिए आप इसको 1 को ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आपके पास जो है ये आप लोगों का हो गया। एसएस कोड है, एसएस कोड को यहाँ पे जो है इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है, एक आधा जो है इसका आएगा। प्रायोरिटी मेथड क्या होता है, प्रायोरिटी मेथड में हमारे पास ये होता है कि आपने जो है नंबर्स को प्रायोरिटी देनी है, किसी चीज़ पे तरजीह देनी है। अगर तो 1 है तो इसके साथ आपने 1 रखना है, तो उसको आप प्रायोरिटी बिट बोल देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी बिट, लेट्स सपोज कि आपने जो है 2 जमा चीज़ों को आपस में जो है जमा कर रहे हो, और जमा करने के बाद आपकी जो रेंज है उससे जो है चीज़ भर जाती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे हो रहा है ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप अगर अपने जो कैरी जो लास्ट डिजिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको आप डिस्कार्ड करते हो तो आपका जो वैल्यू है वो उसका आंसर टोटली तौर पे ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बिट है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल गेट्स है। तो लॉजिकल गेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये लॉजिकल गेट्स है। इनकी शेप जो है ना, शेप आप देखो। दूसरा इनका काम, मैंने काम करना आप लोगों को ऊपर इनका बता दिया हुआ है। अच्छा, इसकी जो है ये अगर टाइमिंग डायग्राम आपको दी गई होगी, कहेगा कि इसका जो है काम करना देखो, तो सिंपल है। ये हमारे पास अगर ऊपर होगा ना, अगर ऊपर होगा तो 1 होगा, अगर नीचे होगा तो 0 होगा। और इसमें फिर आपने ऊपर इसकी जो टेबल दी हुई है हमारे पास किसका, एंड गेट का। एंड गेट कहता है 1 1 होगा तो 1 होगा, नहीं तो 1 0 हो या 0 1 हो या 0 0 हो तो 0 होगा। ये 1 1 है तो 1 है, ये
हमारे पास 0 1 है तो 0, ठीक है। ये 1 0 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाता है 0, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये बनाया हुआ है। एक चीज़ और आप देख लें, कहता है कि और गेट है, और गेट को इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। ये सिंपल जो है आपने क्या करना है, और इसकी शेप को जो है इस तरह से बता दिया गया है कि इसको सिंबॉलिकली और गेट को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास होता है ना एंड गेट के लिए मल्टीप्लिकेशंस की सिंबल इस्तेमाल होती है, और गेट के लिए हमारे पास किसकी सिंबल इस्तेमाल होती है, हमारे पास प्लस की जो है सिंबल वो ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। और नोट गेट है, नोट गेट तो सिंपल है, 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट गेट हमारे पास वाहिद ऐसा गेट है जिसकी इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक होती है, ठीक है। और इसका जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। ओके, ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट गेट्स हैं, इनके जो है ये बताया गया है कि नैंड गेट। एक चीज़ और, नैंड गेट अगर ऐसे बनता है ना तो नैंड गेट एंड गेट के आगे नोट गेट लगा के भी हमारे पास नैंड गेट बन जाता है। ये इसका अल्टरनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। नैंड गेट का काम करने का तरीका आप देख लें, कहता है 1 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नैंड गेट क्या है, एंड गेट का ऑपोजिट है। एंड गेट का ऑपोजिट कैसे है, उसका एंड गेट का ही जवाब जो आपके पास अब आउटपुट आती है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें भी तो आपको इसका जो है नैंड गेट मिल जाता है। और बाकी जो है इसकी सिंपल क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है, उसके ऊपर आप क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो आपका ये नैंड गेट भी बनता है। नैंड गेट की ये टाइमिंग डायग्राम है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एंड गेट है, और गेट इम्प्लीमेंटेशन ये है, नोट गेट है, ठीक है। नोट गेट है, नोट गेट में हमारे पास क्या है, नोट गेट किसके ऑपोजिट होगा, नोट गेट हमारे पास ऑपोजिट होगा और गेट के, ठीक है। और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है कि सिर्फ 0 0 पे मैं 0 करूंगा, बाकी सब पे 1 कर दूंगा। और नोट गेट इसका क्या है, उसके ऑपोजिट है ना, तो ये कहता है कि मैं 0 0 पे 1 कर दूंगा, बाकी सबको जो है वो मैं क्या कर दूंगा, 0 0 पे 1 करूँगा, बाकी सबको मैं 0 कर दूंगा। और इसका जो अगर आप काम देख लें तो ये हमारे पास क्या है कि ये इसकी सिंबल्स हमारे पास क्या होगा, प्लस के ऊपर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ओके, ठीक है। आपके लेक्चर नंबर 5 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ताकि मैं जो है आपकी ग्रैंड क्विज़ से पहले मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँ। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन।